महाराष्ट्र में एक संत हुए, संत श्री एकनाथ जी। आहा, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के पैदल चले रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। रामेश्वरम की महिमा है, जो गंगा जल आन चढ़ाही, जो यहां पर गंगा जल चढ़ाएगा वह सायुज्य मुक्ति पा जाएगा। रामेश्वरम की यह महिमा है, रामनाथ भगवान की यह महिमा है। तो संत एकनाथ गंगोत्री उत्तराखंड से जल लेकर के चले दक्षिण भारत में स्थापित तमिलनाडु में रामेश्वरम के लिए। पैदल चले, पुराना जमाना, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की, कई महीनों लग गए। चलते 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 रामेश्वरम मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मंदिर के पास में एक पेड़ के नीचे एक गधा तड़प रहा था, फड़फड़ा रहा था। तड़पते हुए गधा को देखकर, थोड़ी दूरी पर रामनाथ मंदिर है, थोड़ी दूर पर रामेश्वरम है, तड़पते हुए पेड़ के नीचे गधा को देखकर इनके मन में चिंता आई, पता नहीं इसको क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। तो गधा का एक मालिक था, बोले मैं बहुत वृद्ध हूं, चलने में असमर्थ हूं, और मेरे गधा को प्यास बहुत लगी और कई दिनों से मैं पानी नहीं पिला पाया, इसलिए गधा तड़प रहा है, लगता है मर जाएगा। मैं तो भैया चल नहीं पाता हूं, बूढ़ा आदमी हूं। ये बात सुनकर के संत एकनाथ, जो गंगा जल लेकर के रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए गंगोत्री से पैदल चले थे, कमंडल में वो जल भरे हुए थे, उन्होंने सोचा सामने रामेश्वरम है, इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, गंगा जल चढ़ाने के लिए आया हूं, यदि मैं चढ़ा दूंगा तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यदि मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो भी हो सकता नाराज हो, ये तो पता नहीं, पर यदि मैं अभी गधे को जल नहीं पिलाऊंगा तो ये मर जाएगा। मैं गंगा जल तो दोबारा भी चढ़ा लूंगा, पहले गधे की प्यास बुझाता हूं। उन्होंने गधे को जल पिला दिया। मेरे पागलों, उन्होंने जैसे ही गधे को जल पिलाया, वो गधे के प्राण तो बच गए। बूढ़ा आदमी आशीष देकर के गधे पे बैठकर चला गया, और उसी गधे के मध्य से भगवान शंकर, भूत भावन महादेव प्रकट हो गए। पता है क्या बोले? भैया तुम हमारे ऊपर संत एकनाथ जी जल चढ़ाते तो शायद हम प्रसन्न ना हो पाते, क्योंकि हजारों लोग हमारे ऊपर गंगोत्री से लाकर के जल चढ़ाते हैं, हम उन्हें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आज तुमने हमारे ऊपर जल चढ़ाने को प्राथमिकता नहीं दी, प्यासे को पानी पिलाने की प्राथमिकता दी। यही धर्म है। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रसन्नता देना। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जीवन देना। धर्म का अर्थ है रोते को हंसाना। मेरे पागलों, हमारा सनातन धर्म इसलिए महान है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हिंसा को जरा सा भी स्थान नहीं। अहिंसा परमो धर्मा कहा जाता है। आप यदि धर्म से नहीं डिगेंगे, धर्म से यदि आप नहीं विलग होंगे, धर्म से यदि आप हटेंगे नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुंदेलखंड में एक जगह है ओरछा। ओरछा जानते हो? राम राजा सरकार। राम राजा सरकार ओरछा में एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था मधुकर साय। भक्तमाला में उनका वर्णन है। मधुकर साय की जो पत्नी थी ना, गणेश देई, वही राम राजा सरकार को अयोध्या से लेकर आई। गणेश देई, उन्होंने ही राम राजा सरकार को लाकर के स्थापित किया। भैया जो मधुकर साय राजा थे ना, परम वैष्णव, परम वैष्णव। कोई भी तिलक लगाए मिल जाए ना, प्रणाम करते थे। उनका ये धर्म था। कोई भी माला डाले, तिलक लगाए मिल जाए, कोई भी हो, तुरंत प्रणाम करते थे, तुरंत चरणों में लेट जाते थे। राजा का नियम था, मंदिर से निकलेंगे कोई भी तिलक लगाए मिले प्रणाम करते थे। भैया एक दिन कुछ गांव के लोगों ने मजाक में लिया कि राजा जिसको भी तिलक लगाए देखता है राजा प्रणाम करता है, जरा राजा को चेक करें, राजा सभी तिलक वालों को प्रणाम करता है या जान पहचान वालों को प्रणाम करता। तो गांव के कुछ मजाकी लोग होते ना, कुछ उठपटांग लोग होते, उन्होंने क्या किया, गधे को टीका लगा दिया, गधे को तिलक, और छोटा मोटा नहीं, बड़ा। एक गधे के गले में माला डाल दी, एक गधे के गले में माला डालकर माथे पे चंदन लगा दिया, थोड़ी बिंदी लगा दी, गधे को बढ़िया एक मोर पंख का मुकुट पहना दिया, और गधे को जिस गली से राजा रोज निकलता था उसी रास्ते में छोड़ दिया। पता है भैया क्या हुआ? राजा जैसे ही मंदिर से वापस आए ना, मधुकर साय मस्तक पर तिलक गधे के देख करके लेट गए चरणों में।
मजेदार बात सुनना, पता है राजा क्या बोले? हाथ जोड़ करके गधे की तरफ बोले, भैया आज तक हमने 2 पांव वाले वैष्णव तो बहुत देखे, 4 पैर वाला वैष्णव पहली बार देख रहे हैं। 4 पैर वाला। और महाराज इतना कहते ही जो जिन्होंने ये प्लानिंग की थी ना, लज्जा से भर गए, शर्म से भर गए। ये धर्म है। भक्त वो नहीं है जो मुसीबत पर भगवान को याद करे, भक्त वो है मुसीबत चाहे जितनी बनी रहे पर याद ना छूटे। आजकल की भक्ति ना बड़ी विचित्र हो गई है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे कौन। आजकल के लोग दुख में तो सुमरन करते हैं, सुख में कोई सुमरन नहीं करता। भैया भक्त का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा जय जयकार होवे, तुम्हारा भला होवे तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की पूजा करो, तो ही तुम भगवान को मानो, तो ही तुम भगवान की भक्ति करो। ना 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 भैया, भगवान का भक्त का अर्थ ये है परिस्थिति कुछ भी बनी रहे, चाहे मार दो हरि, चाहे तार दो हरि, चाहे मार दो हरि, चाहे हे प्रभु आप हमें चाहे मार दो चाहे तार दो, हम तो आपके ही भक्त हैं। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया प्रभु, अब चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो हमारी नैया डुबा दो, आपके हवाले है मेरी जिंदगी की डोर। दीनानाथ मेरी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है बजरंगबली, अब चाहो तो डुबा देना, चाहो तो हमें छोड़ देना, चाहो तो कुछ भी करना, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। ये भक्ति है। लाख विपत्ति आ जाए पर भक्ति ना छूटे। हमें वृंदावन के एक संत की बहुत याद आती भैया, सच बता रहे हैं। वृंदावन में एक महात्मा भये, बड़े अच्छे महात्मा, हमारे तो बहुत प्रिय थे। अभी कुछ साल पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले उनका शरीर पूरा हुआ। वृंदावन में एक जगह है भांडीर वन, वहीं पर वो रहते थे, जहां राधा जी का और श्री श्याम जी का ब्याह हुआ ना, वहीं वो रहते थे। तो हम एक बार, बहुत पुरानी बात है, तब उतने लोग हमें जानते भी नहीं थे भैया, तब हम दर्शन करने गए तो भांडीर बन गए। तो वहां एक झोपड़ी बनाए, हमको महात्मा मिल गए। हमने उनका परिचय पूछा, महाराज कहां से हो? बोले हम राजस्थान से हैं। हम कहा महाराज कब से महात्मा हो? उन्होंने पूरी बात बताई, अपनी कहानी बताई कि एक दिन दर्शन करने वृंदावन आए थे, फिर मन ऐसा लग गया कि वृंदावन से अब जा ही नहीं रहे, यहीं चित्त चिपक गया। उनका वाह। इतने में एक व्यक्ति ने हमें उनकी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले इनका जवान बेटा खत्म हो गया। तो हमने कहा बाबा तुम्हारा जवान बेटा खत्म हो गया, आप गए नहीं? बोले जा तो रहे थे, रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे महाराज जी, पर मन नहीं माना। उनका क्या मन नहीं माना? आपका जवान बेटा, कितने बेटे थे? महात्मा जी बोले गुरुजी महाराज जी एक ही था। तो हमने कहा आप गए नहीं उसकी अंत्येष्टि में? बोले ना। हम कहा क्यों? बोले महाराज जी हम रेलवे स्टेशन तक तो गए, हमें खबर मिली कि बेटा खत्म हो गया, तो जाऊं अंतिम बार उसका मुंह देख लूं, है कैसा भी है मेरा ही खून है, बेटा तो मेरा, थोड़ा तो मोह है ही है, भले वैरागी हो गए पर मोह तो है ही है। महाराज जी हम स्टेशन तक तो गए पर मन में एक डर आया। हमने पूछा क्या? पता है क्या बोले? बोले मन में ये डर आया कि कहीं हम वृंदावन छोड़कर चले गए और लौटकर इसने स्वीकार नहीं किया तो कहीं के नहीं रहेंगे, लौट करके ठाकुर जी बुलाएंगे नहीं ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इतना कह के उनकी आंख भर आई और फूट फूट कर रोने लगे। हमने उनका हाथ पकड़ा, उनका महाराज कैसी विचित्र बातें करते हो? तब जो बगल में बैठा था उसने बताया कि इनका बालक करंट से तड़प तड़प करके मरा, तड़प तड़प कर, और लगभग 5 दिन तक अस्पताल में रहा और बार बार अपनी मां से एक ही बात कहता था, पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? पापा आए हैं क्या? हमने कहा महाराज आपको जाना चाहिए। बोले महाराज जी हम भी सोच रहे थे कि जाऊं, पर मन में एक बात आई, कन्हैया को छोड़कर कहां जाएं। ये भक्ति है, इसको आप भक्ति नाम दें। कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी बुरे दिन आ जाएं,
और हमारी भक्ति के ऊपर आंच ना आए, हमारी श्रद्धा पर आंच ना आए। कुछ लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर होती है। एक हमारे यहां बागेश्वर धाम पे चेला आया, बोले गुरुजी हम 6 घंटे से बैठे हैं, हमारी तो श्रद्धा ही टूट गई। हमने कहा बेटा इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए, इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे ही क्या भैया। श्रद्धा का अर्थ ये होता ना, भक्ति का अर्थ ये होता प्रभु जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, भगवान जो सोचते हैं वो बेहतरीन सोचते हैं। हम सब बेहतर सोच पाते हैं, भगवान बेहतरीन सोचते। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। साधु जी, साधु जी। तो धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना। क्या करना, जरा जोर से बोलो, अरे जम के बोलो। धर्म का अर्थ है दूसरों की सेवा करना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। रुलाने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, हंसाने वाला तो कोई कोई मिलता है। और हमें लगता वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया तो हम दावे के साथ कहते हैं आपका धर्म कभी नहीं टूटेगा। बोलो सीताराम। हनुमान जी धर्म की रक्षा करते, संतों की रक्षा करते। गोस्वामी जी ने लिखा ना हनुमान चालीसा में, क्या, साधु संते के तुम रखवारे, साधु संते के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। गाइए, साधु संते के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन गाइए, राम दुलारे, दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। राम सीता राम सीता राम कहिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। बोले किसको खाते, बोले राक्षसों को। बोले रक्षा किसकी करते, बोले साधु संतों की। तो देखो दुनिया में 2 प्रकार से जी सकते। कितने प्रकार से, बोलो बोलो बोलो, कितने प्रकार से। एक स्वांतः सुखाय, दूसरा जग हिताय। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते तो क्या कहते, स्वांतः सुखाय। आहा, ये रामचरितमानस की रचना तुलसी रघुनाथ गाथा, हमने ये अपने सुख के लिए कहा। लेकिन दूसरा जीवन, बोले दूसरा जीवन है जग हिताय। इस बात का भी वर्णन एक जगह मिला। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र में ये वर्णन है। क्या, जो दूसरों के लिए जीता भगवान उसकी बाहें सदा पकड़े रहते। यदि तुम चाहते हो तुम्हारी बाहें हनुमान जी पकड़े रहें तो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जियो। जीना तो इसी का नाम है, जो दूसरों के लिए भी जिए। पर हित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदवाई। पराए परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। कौन है, जोर से बोलो, दानव। जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो है मानव। जो केवल दूसरों के लिए जिए वो है देवता है? तो अब आपको निर्णय लेना है, तुम्हें दानव बनना है या मानव बनना है या देवता बनना।
देवता बनना तो केवल दूसरों के लिए जियो, दानव बनना तो केवल अपने लिए जियो। अच्छा, अपने लिए जीने का मतलब कुछ लोग हम कहते हैं कि भाई दूसरों के लिए जियो, तो कहें गुरुजी हम तो दूसरों के लिए ही जीते हैं। देखो हमने मौसी का मकान बना दिया, फुआ को गाड़ी लेके दे दी, भतीजों को हमने मकान दुकान दे दी, और हमने बेटों को नौकरी लगवा दी। ये दूसरों के लिए कर करके मर गए। ठटरी के भरे, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपनों के लिए कर रहा है। ये तो फर्ज है, इसे परोपकार मत समझ लेना। कुछ लोग ना एक केला देते हैं। हमने एक न्यूज पढ़ी थी, कोई नेताजी थे अस्पताल में, एक केला मरीज को दे रहे थे, 20 जने फोटो खिंचा रहे थे। अब बताओ, हमने जैसे ही वो न्यूज पढ़ी हमें इतनी हंसी आई, हमने कहा इससे अच्छा तो इस मरीज को अटैक से ही मर जाना चाहिए। बताइए, एक केला 20 जन, और फोटो में अखबार में ऐसा छप रहा। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज नहीं छपनी चाहिए। हमारा कहना है सेवा तो दिखनी चाहिए, पर सेवादार नहीं दिखना चाहिए। आज के जमाने में सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो दानव कौन? जो केवल अपने लिए जिए और अपनों के लिए जिए, वो दानव है। मानव कौन? जो पराया दर्द समझे, दूसरों के मन की पीड़ा समझे, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए। भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है? अमीरों के पास तो लाखों लोग हैं, पर गरीबों का कौन है? गरीबों का कौन है? बोलो, गरीबों के तो केवल भगवान ही है ना। बोलो हाँ जी या ना जी, जरा जोर से बोलो। तो बांधा के पागलो, हम तुमसे प्रार्थना पूर्वक एक बात कहना चाह रहे, तुम हनुमान जी की शरण ले लो, तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम्हें रक्षक काहू सो डरना। तुम राजग काहू को डरना। गाइए, सब गाइए, सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि रागे ताहि विधि नहीं, जाहि विधि रागे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। हनुमान जी की शरण में सब सुख प्राप्त होगा। अच्छा, सब सुख मतलब सब? हाँ सब। अच्छा, सब सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? बोलो बोलो बोलो। कई लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन डायबिटीज हो जाती है, हमारे जैसे रसगुल्ला नहीं खा पाते। अब बने रहो अमीर किस काम के, ठटरी बना हो, पैसा थोड़ी खाओगे। कई लोग होते हैं अमीर बहुत होते, डायबिटीज हो जाती। एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ, कल तक तुम किराए के मकान में रहते थे, आजकल बढ़िया मकान हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, क्या क्या समस्या है? अब सब ठीक है? बोले गुरुजी हलवा ठीक है, कल ठीक थे। हमने कहा क्यों? अरे बोले कल दिन भर मजदूरी करते थे, रात को दबा के खाते थे, सो जाते थे, जब से पैसा आया डायबिटीज हो गई। डॉक्टर कह रहा है सूखा दाल का पानी पियो वरना जल्दी निपट जाओगे। रात को पैसा के चक्कर में नींद नहीं आती है, दवा खाओ तब नींद आती है, इतनी टेंशन हो गई। हमने कहा तुमसे बेहतर तो हमारे मजदूर बढ़िया हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। पहला सुख क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया, तो क्या हनुमान जी निरोगी काया देंगे? हाँ, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ना से रोग हरे सब पी। पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर में रोग बना तो डॉक्टरी सलाह तो लो ही, हनुमान जी का आशीर्वाद भी लो, क्योंकि जहां
दवा काम नहीं करती, वहां भगवान की कृपा काम कर जाती है। और एक बात बोले, जिसे जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। तो पहला सुख निरोगी काया कौन देंगे? हनुमान जी। अच्छा, दूजा सुख क्या? दूजा सुख घर में माया। तो क्या हनुमान जी रुपया देते हैं? रुपया देते नहीं है, रुपया देने वाले काम बना देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। अच्छा, हनुमान जी रुपया मिलने वाले जगह बता देते, रास्ते बता देते, व्यक्ति जोड़ देते। ऐसा काम होने लगता कि जो कल तक करो कुछ नहीं मिलता, हनुमान जी की कृपा हो जाए तो थोड़ा छुओ मिट्टी भी सोना बन जाएगी। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन हनुमान जी। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी महाराज धन तो नहीं देंगे, पर धन मिलने वाली बातों से, धन मिलने वाली कृपा जरूर कर देंगे कि आप जो करोगे उसमें सफल हो जाओगे। ऐसा हनुमान जी की कृपा से संभव है। अच्छा महाराज, कैसे संभव है? अरे ठटरी के बरे नक कटा। राम जी कौन है? भगवान। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो किसको पुकारते? भगवान को। बोलो पुकारते हाँ जी या ना जी? अरे जम के बोलो। हम लोगों पे विपत्ति आती किसको पुकारते? अच्छा भगवान को। और भगवान पे विपत्ति आती वो किसको पुकारते? हनुमान को। अच्छा उन पे भी विपत्ति आई, हाँ लक्ष्मण जी की आई, माता जानकी जी वाली आई, तो किसको पुकारा? हम लोगों पे विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, भगवान पर विपत्ति आती तो वो हनुमान को पुकारते। यदि हम लोग भी हनुमान जी के चरण पकड़ लें तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। अच्छा सब सुख, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये क्या है? ये खतरनाक चीज है। कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक शादी ना हो। शादी के बाद जहां श्रीमती आ जाती है तो खुद की मति खराब हो जाती है। इसलिए धर्म पत्नी को श्रीमती कहा। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम अभी तक बचे हैं। पर श्रीमती कई लोगों की आ जाए, यार पूछो मत, भगवान ही बचाएं। खैर हमें ज्यादा बुराई नहीं करनी है क्योंकि यहां माताओं की संख्या ज्यादा है। और अभी 3 दिन हमें रहना भी है। पता लगे कि कल ही टमाटर घलने लगे तो हो गए जय बजरंग बली की, राम कथा पूरी हो गई, यही निपट गई। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कह सकते। पर माताएं अच्छी होती हैं सब। आप लोगों की हम बुराई नहीं कर रहे, बुरा ना माना, ये तो वेस्ट इंडीज वालों की बता रहे हैं। तो कई लोगों की मति तब तक ठीक रहती जब तक ब्याह ना हो। ब्याह के बाद श्रीमती आने पर खुद की मति खराब हो जाती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार एक आदमी मेला गया, मेला में उसकी घरवाली गुम गई। अच्छा कई लोग घरवाली गुम जाने पे परेशान रहते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। जैसे कुछ लोग, एक हमें मिला, हमने कहा क्यों पत्नी नहीं आई बेटा, बहू नहीं आई, तुम अकेले आ गए चेले? बोले गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, मायके गई है। तो हमने कहा इसमें भगवान की क्या कृपा? अरे बोले जितने दिन मायके हैं उतने दिन पिंड तो छूटे। हमने पूछा कहाँ के हो? बोले बांदा के हैं। कहा तो ठीक है फिर यदि बांधा के हो तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक बार एक पति पत्नी मंदिर में गए, मंदिर में धागा बांधने गए, तो पत्नी ने धागा बांधा और फिर खोल दिया। तो पति ने पूछा कि क्या हुआ? धागा पहले मन्नत का बांधा पर खोल क्यों दिया बागेश्वर धाम पे? बोले हमने धागा बांधा था कि हमारे पति की जितनी अलाय बलाय हो वो भग जाए, दूर हो जाए। हमें फिर बाद में याद आया कहीं वो बलाय हम ना हो, तो धागा खोल दिया। ठीक है। तो हाँ, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। ये बड़ी कठिन चीज है, बुरा ना मानना। स्त्री, धर्म पत्नी, वाइफ, जो भी नाम दो या जो भी है, जो भी पुकारो, एक बात बोले, दोनों का रिश्ता बढ़िया हो ना, पति और पत्नी का, तो घर घर नहीं घर स्वर्ग बन जाता है। और दोनों में एक भी गड़बड़ होना भैया तो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। कई लोगों की जिंदगी नरक बनी पड़ी है। हमने देखा है, हमारे पास लोग आते हैं, हमने बहुत अनुभव किया भैया, नरक बन जाता है जीवन।
पति विचित्र हो अथवा पत्नी विचित्र हो, दोनों में कोई एक विचित्र हो, जीवन नर्क बन जाता है। हम एक ही प्रार्थना करेंगे, भैया जो जैसा जीवन है सो ठीक है, पर पति पत्नी पर इतना भरोसा एक दूसरे पर होना चाहिए जितना भक्त का भगवान पर भरोसा होता है। और माताओं से भी प्रार्थना है हमारी, माताओं कई बार हम परिवार के कहने पर अपने मायके पक्ष के प्रभाव में आकर बड़ा भला बुरा कह देते। आज के जमाने में सबसे ज्यादा तलाक होने का यदि कोई कारण है तो वो सोशल मीडिया है। सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के जमाने में भगवान बचाएं, हंसती खेलती जिंदगी दो लोगों की बर्बाद हो जाती है। हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र होता है। हम प्रार्थना करेंगे सभी पुरुषों से और सभी माताओं से, भूल करके भी कभी किसी को धोखा मत देना। कोई नया व्यक्ति तुम्हें लालच दे, तुम्हें तरह तरह की बातें बताए, तुम्हें तरह तरह के आडंबर फैलाए, उसकी बातों में मत आ जाना, उसकी बातों में मत तुम पड़ जाना, वरना तुम्हारा हंसता खेलता परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। एक कहानी हमने पढ़ी थी कि एक बच्ची कोई प्रेमी के चक्कर में पड़ी हुई थी। उसके प्रेमी ने कहा कि कल तू गहने और पैसा लेकर के तैयार रहना, हम दोनों भागेंगे। और पिता उस बच्ची पर बड़ा भरोसा करता था, तो चाबी भी बच्ची के पास थी। तो प्रेमी ने फोन लगाया कि 8 बज गए हैं, तू तैयारी कर। तो उसने कहा कि अभी पिताजी सोए नहीं है, मैं लगाती हूं। लगभग 11-12 बजे जब पिता सो गए तो उस लड़की ने दरवाजा खोला, गोदरेज अलमारी का सोना निकाला, पैसा निकाला, बैग में रख लिया और जैसे ही मुड़ी अपने प्रेमी को फोन लगाने वाली थी कि मैं तैयार हूं चलो, वैसे ही पिता जाग गया। सामने पिता खड़ा था, बेटी हक्की बक्की रह गई, पिता की आंखों से आंसू गिर गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई जो तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया, बाहर वाले पर भरोसा कर लिया। मेरे प्रेम में क्या कमी थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं, तेरा प्रेम है। उस पिता ने जो बात कही ना वो दिल छूने वाली बात थी। उस पिता ने कहा, बेटी तेरा प्रेम है, तू उसके साथ भाग रही है, तू मेरा धन लेकर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम कर, एक बार तू अपने प्रेमी को फोन लगा और कहे कि सोना चांदी नहीं मैं ले पाई हूं, पैसा नहीं ले पाई, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं ऐसे ही आ रही हूं, जरा एक बार कह के देख। उसने फोन लगाया प्रेमी को और पिता ने कहा फोन करने के पहले कि यदि वो कह दे कि हाँ तू आजा, मैं हूं, मैं गारंटी लेकर के बेटी मैं बाप हूं तेरा, वचन देकर कहता हूं मैं तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा। उसने फोन लगाया और अपने प्रेमी से कहा कि मैं तैयार हूं, रेडी हूं। तो उसने कहा कि तूने जेवर रख लिए, पैसा रख लिए? उसने कहा कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, पिताजी ने चाबी मुझसे छुड़ा ली और मैं वो नहीं रख पाई हूं, पर कोई नहीं, तुम तो हो, हम दोनों देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चलो तैयार हो जाओ, तुम मुझे लेने आ जाओ। प्रेमी ने कहा, आज का भागना कैंसिल करते हैं, कल कोशिश कर, कल मिल जाए तो कल भागेंगे। ऐसा कहकर के फोन रख दिया। बेटी की आंखों से आंसू टप टप गिर गए, पिता के गले से लग गई। बोले, पिता आज तुमने हमको बचा लिया। हम सभी बेटियों से प्रार्थना करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत को उछाल कर कभी एक कदम बाहर मत रखना, वरना हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। जितने भी विवाहित पुरुष बैठे हैं, जितने भी विवाहित माताएं विराजमान हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रील के जमाने में तुम भरोसा मत करना। इस रील के जमाने में इनके चेहरे जरूर सुंदर होते हैं पर चरित्र बहुत घटिया होते हैं। दूसरी बात याद रखना, जो जिसके बहुत मित्र होते हैं ना वो किसी का मित्र नहीं होता है। जिसके बहुत मित्र होते हैं ना वो किसी का मित्र नहीं होता है। इसलिए जितने भी यहां पर विवाहित लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे, आप विवाहितों से भी प्रार्थना करेंगे, हंसती खेलती जिंदगी को यदि तुम बर्बाद नहीं करना चाहते, एक सूत्र हमारा मान लेना, कभी 2 के अलावा तीसरे पर भरोसा मत करना। और तीसरे पर यदि भरोसा करने का मन में भाव जगे तो केवल मेरे परमात्मा पर भरोसा करना। परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहां कोई तन का भूखा है, कोई धन का भूखा है, कोई शोहरत का भूखा है, कोई इज्जत का भूखा है। यहां कोई किसी से लेना प्रेम नहीं है। और सभी बेटियों से कल हमने कहा था, हम आज फिर कहेंगे, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हम
आज की कथा में प्रार्थना करें, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। यदि नारी सुलक्षणी हो ना, घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाता। पर कई घरों में माताएं बड़ी पवित्र रहती, पुरुष बड़े निकम्मे रहते। हम प्रार्थना करेंगे जब कोई तुम्हारे लिए इतना समर्पण करे तो तुम भी उससे ज्यादा समर्पण करके दिखाना। तीजा सुख सुलक्षण नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, बच्चे आज्ञाकारी हो। ये चार सुख जिनको जीते जी मिल गए, वो जीते जी स्वर्ग पा जाएगा। क्या पा जाएगा? जरा जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। स्वर्ग पा जाएगा। पर ये चार सुख कहीं से मिल सकते, एक जगह से। कहां से? हनुमान जी की शरण से। गोस्वामी जी ने लिखा, सब सुख लें तुम्हारी शरण। गाइए, सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा। तुम्हें रक्षक का को डरना। गाइए, सीताराम 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 गाइए, सीताराम आपने बता दिया सब सुख लें तुम्हारी शरण। राम जी की, हनुमान जी की शरण में सब सुख मिलेगा, पर हनुमान जी कहां मिलेंगे? कौन कौन हनुमान जी का पता जानना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और